मैं कांग्रेस समर्थक सैफ खान साहब से ही करता हूं। खान साहब, क्योंकि इंडिया अलायंस को लेकर एक बार फिर सभी दल इकट्ठा होने जा रहे हैं, लेकिन इस बार यह कहा जा रहा है कि इस बार जब सब इकट्ठा होंगे तो सबसे ज्यादा डांट कांग्रेस को पड़ेगी। सबसे ज्यादा सुनना अगर किसी को पड़ेगा तो वो कांग्रेस पार्टी को सुनना पड़ेगा कि भाई अखिलेश उधर कहेंगे कि मध्य प्रदेश में आपने गठबंधन कर लिया होता तो देखो ये हाल ना होता। उधर से नीतीश बाबू कह रहे हैं कि आपकी वजह से इंडिया अलायंस जो है थोड़ा पीछे चला गया, आपने ध्यान ही नहीं दिया। और उधर अरविंद केजरीवाल ने तो दावा कर दिया है कि भी पंजाब, चंडीगढ़, इन तमाम लोकसभा सीटों पे हम ही चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे बड़ा बलिदान और सबसे बड़ी डांट सुनने के लिए तैयार है कांग्रेस इस बैठक में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि ये जो गठबंधन इंडिया अलायंस जो बना है वो लोकसभा के लिए बना है। इसलिए जो स्टेट असेंबली सीट शेयरिंग की अगर आप बात करें, ये चीज नहीं, ये चीज पहले से ही क्लियर थी कि लोकसभा के लिए गठबंधन जो है बना है। दूसरी चीज जो है, आपने अभी ये बात की है पांचों राज्यों की, बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि अभी जो है इन पांचों राज्यों के चुनाव के रिजल्ट्स के बाद में सीट शेयरिंग या ज्वाइंट मैनिफेस्टो या ईवीएम, ये तीन में अहम मुद्दे हैं जिसके ऊपर चर्चा जो है होगी। ये अहम मुद्दे हैं जिस पर होने वाली है और कल जो है इस चर्चा में जो है निकल के रिजल्ट जो है सामने आएंगे। ये तीनों महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके ऊपर बातचीत होगी। और बहुत अफसोस की बात यह है कि अब इन पांचों राज्यों के चुनाव के रिजल्ट के बाद जो है एक इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी जो बहुत सारी उंगलियां उठी। 15,000 से ज्यादा शिकायतें जो है रजिस्टर्ड हुई। 19 लाख ईवीएम हमारे पास जो है कोई काउंटिंग में ही नहीं है। और बहुत सारे आप बैलेट की अगर बात करते हैं तो उसमें जो है कांग्रेस आगे नजर आई थी, भारतीय जनता पार्टी पीछे। तो बहुत सारी अभी ऐसी बातचीत जो है वो सभी गठबंधन के साथ मिलके एक पैनल के ऊपर आके जो है, और मुझे लगता है आवश्यकता और जरूरत भी है सभी इंडिया के अलायंस को जो है इन महत्वपूर्ण मुद्दों को जो है सामने लेके आने की। सिर्फ सीट शेयरिंग ही नहीं, जॉइंट मैनिफेस्टो और ईवीएम्स के खिलाफ भी जो है सब लोगों को एकजुट होकर जो है इलेक्शन कमीशन और जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका लिखवा रखी है 45 पॉलिटिकल पार्टीज ने ईवीएम्स के खिलाफ, जबकि इसकी शुरुआत जो है आरएसएस खुद ने की थी 2011 में, जबकि किताब भी लिखी गई थी डेमोक्रेसी एट रिस्क। आज भी अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। वो आरएसएस और आडवाणी जी ने ही जो है उसकी शुरुआत की थी। तो आज मगर इनको ईवीएम इतना प्यारा है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अब इंडिया अलायंस के क्योंकि वोट शेयर हमेशा से ज्यादा रहा है और अभी भी ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी को, अगर आप कंपेयर करेंगे 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के ऊपर जो है वोट शेयर इंडिया अलायंस का अभी भी जो है ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी से। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस चीज को सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो है बहुत ही सीरियसली लेके जो है एक साथ में कंबाइन स्ट्रेंथ करके जो है इस भारतीय जनता पार्टी जैसे ऐसी पार्टी को जो हमारे देश में सिर्फ दंगे करवाने के अलावा या जो है अब जो ये सब शिकायतें आ रही है उसके ऊपर तो कोई बात बोलेंगे नहीं, चाहे भले आपके पैनल के ऊपर बैठे हुए, मगर हम आपको आश्वासन देते हैं जितने भी दर्शक आपके चैनल के ऊपर हैं, इन तीनों मुद्दों के ऊपर जो है हम एकजुट बना के जो है एक मजबूत फ्रंट सामने लेके आए। नहीं, लेकिन खान साहब एकजुट कैसे होंगे? आपको लग रहा है कि इस बैठक में अगर सिर्फ ईवीएम ही मुद्दा रहा तो फिर जो कमियां हैं कांग्रेस की मुद्दों को लेकर वो तो पीछे दब जाएंगी ना। लास्ट में आप सारा ठीकरा, सारी रणनीति ईवीएम के इर्द गिर्द घेरेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि वो इस कारगर बैठक का मतलब निकल पाएगा। क्योंकि ये आपको समझना होगा कि जिन मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आप चले थे उनमें आप बीजेपी को मात नहीं दे पाए। सिर्फ ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना क्या सही होगा? नहीं, देखिए, सबसे पहले बैलेट पेपर पे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही आगे थी। 230 चुनावी क्षेत्रों में जो है वो ज्यादा आगे निकली, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। ये भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 15,000 से ज्यादा जो शिकायतें हैं वो रजिस्टर्ड हुई है। तो ये जो आकलन किया जा रहा है कि आप जीत गए, अब चुनावी रिजल्ट के बाद जो है अब भारतीय जनता पार्टी हार गई है, सबसे पहले महत्वपूर्ण तो यही है कि ईवीएम्स के खिलाफ सभी पार्टियों को जो एक स्ट्रॉन्ग, जैसे हमने राजस्थान में प्रोटेस्ट देखा ईवीएम के खिलाफ। लेकिन ईवीएम को लेकर आपके डबल स्टैंडर्ड्स देख, जब आप कर्नाटक जीतते हैं तो आप ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते हैं, जब आम आदमी पार्टी पंजाब जीतती है, हिमाचल प्रदेश में आप जीतते हैं तब आप ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते हैं, और जब चुनाव हार जाते हैं तो आप ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। तो एक रणनीति आपकी नजर नहीं आती है ना, ईवीएम को लेकर भी तो डबल स्टैंडर्ड, डबल बयान देखने को मिलते हैं।
देखिए, हम तो शुरुआत से यही कह रहे हैं कि आप बैलेट पेपर पे करा लीजिए, और हमारे जीते हुए क्षेत्रों में या जीते हुए राज्यों में जो है वहां पे बैलेट पेपर से करा लीजिए। आइए कर्नाटका करा लीजिए आप जो है बैलेट पेपर से। हम तो खुला आपको वो करते हैं, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर अगर हम ये ईवीएम्स का जो ये आज आकलन किया जा रहा है कि इस चुनावी रिजल्ट्स के बाद जो है अब सीट शेयरिंग बहुत मुश्किल होगी, और जो चुनावी क्षेत्र जो हैं, जो पार्टीज हैं वो भारी पड़ेंगे, सबसे पहले तो हमें सब लोगों को मिलके ये ईवीएम्स का जो सॉर्ट करना पड़ेगा। ये सच्चाई वाली बात है। ठीक है, लेकिन और आज भी इंडियन नेशनल कांग्रेस खान साहब, ईवीएम को लेकर आप पिछले 3-4 साल से सवाल उठा रहे हैं, कोई कारगर कदम? मेरा पॉइंट ये है कि हाँ, ईवीएम की वजह से बीजेपी जीत रही है, ईवीएम में घोटाला हो रहा है, तो इसको लेकर आगे आपको करना क्या है? कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, इलेक्शन कमीशन जाना है, ताकि ईवीएम से चुनाव ना हो? क्योंकि ऐसे सवाल उठाने से तो कुछ नहीं होगा ना। चुनाव आयोग ने बुलाया था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो आप बताइए, कोई हैक करके दिखाइए, ये सब चीजें हुई थी। तब कोई ऐसा पुख्ता एक्शन हमें विपक्ष की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से देखने को नहीं मिले। सिर्फ सवाल उठाने से तो आपको लग नहीं रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे, बैलेट से चुनाव हो जाएंगे। नहीं, देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल ये समझता हूं, मगर मैं आपको ये भी बताता हूं कि जो अभी इस वक्त बैलेट पेपर में इंडियन नेशनल कांग्रेस सामने आई है उसमें तो कोई दो राय नहीं। दूसरी चीज, जो हरि कृष्ण प्रसाद जिन्होंने लाइव टीवी के ऊपर 2009 में लॉक करके जो है आपका ईवीएम्स को जो हैक करके दिखाया था, उसको इलेक्शन कमीशन जो है आज तक टाइम नहीं दे रहा है। इनफैक्ट जो गोपीनाथ जो है, जो एक्स आईएएस रह चुके हैं, वो तक जो ये बता रहे हैं कि इसके ऊपर शंका है। और एक नहीं, बहुत सारे लोग जो है, खुद आरएसएस में बता चुका हूं, आरएसएस जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका तक लिखवा रखी है। सुब्रमण्यम स्वामी का आप स्टेटमेंट देख लीजिए, अडवाणी जी का स्टेटमेंट देख लीजिए। हम ये कैसे पूछ सकते हैं? ये बिल्कुल बहुत जरूरी, महत्वपूर्ण है सभी पार्टीज को पहले ईवीएम्स के ऊपर जो है सॉर्ट करने के लिए, और उसके बाद जो है सीट शेयरिंग जो करें, मुझे लगता है वो ज्यादा सही है। और सीट शेयरिंग की अगर हम बात करेंगे, हम उसी ठीक है।